हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर हम हर रोज इंपॉर्टेंट आर्टिकल उठाते हैं न्यूज़पेपर से और उसके अंदर एमसीक्यू बनाते हैं। आर्टिकल को भी डिस्कस करते हैं और साथ साथ में हम एमसीक्यू को भी सॉल्व करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। अब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं। एक वो चाहते हैं कि पहले हमें एमसीक्यू दिखे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो डिस्कशन देखेंगे। दूसरे ये कहते हैं कि पहले डिस्कशन हो, हमने नहीं पढ़ा, उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे। तो दोनों टाइप से मिलेगा। जो पहले चाहते हैं वो आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा और उसके बाद आंसर बताएंगे। चलिए, ये टॉपिक है दोस्तों जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, और यहाँ पे सीधा पहुंचते हैं हम आर्टिकल के अंदर। द हिंदू के अंदर आर्टिकल है सेकंड वेव टू सा पेनरी स्टडी। बेसिकली यहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो फर्स्ट वेव थी, फर्स्ट वेव है ना, और उसके बाद जो सेकंड वेव है जहाँ पे अब इतने लॉकडाउन भी नहीं है, उसके अंदर भी क्या लोगों की मंथली इनकम के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, ये क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि ये 14 स्टेट के अंदर पूछा गया, सर्वे हुआ। तो यहाँ पे आपको मेंस के अंदर ये आपको यहाँ पे एक या दो स्टेटमेंट आपने उठा के मेंस के लिए रखनी है। प्री के कंटेक्स्ट के अंदर आपको जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही हमने एक क्वेश्चन बनाया है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, सर्वे का नाम है हंगर वॉच 2। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, 66% जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने बोला सेकंड सर्वे के टाइम पे, जो 2 है, फर्स्ट भी हुआ था पहले टाइम के ऊपर, अब सेकंड हुआ, कि उनकी इनकम जो डिक्रीज हुई है। ठीक है। इसके अलावा 34% ओवरऑल जो सैंपल लिए है उसके अंदर हाउस होल्ड सीरियल कंजप्शन की बात की गई है। एंड देन फूड इनसिक्योरिटी इज वर्स अमंग द अर्बन हाउस होल्ड। ये एक स्टेटमेंट याद रख लेना और एक ये वाली। ठीक है, इस बस ये दो स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। इसके अलावा इसको आप वैसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस सर्वे के अंदर दो चीजें बात हुई, एक हंगर, दूसरा फूड इनसिक्योरिटी, है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है। जब आपको लगता है कि मुझे इनफ न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा। अब ये कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है जहाँ तो आपकी इनकम डिक्रीज हो चुकी हो, है ना। तो आपको लगता है कि मैं नया फूड यहाँ से इतना परचेज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, उस कंटेक्स्ट के अंदर आपको फूड इनसिक्योरिटी लगती है। लेकिन फूड इनसिक्योरिटी अलग अलग टाइप की होती है, इसके अंदर भी डिग्रीज होती हैं। जैसे माइल्ड हो तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे मॉडरेट हो, है ना। मॉडरेट के अंदर क्या होता है, इनसफिशिएंट मनी है तो बंदे के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से फूड खरीदेगा। अनसर्टेनिटी अबाउट एबिलिटी टू ऑब्टेन फूड, है ना, कि उसको अनसर्टेनिटी है ना। स्किप मील्स एंड रन आउट ऑफ फूड ओकेजनली, कि वो क्या करते हैं कि एक दिन के अंदर एक टाइम का खाना छोड़ दिया या हफ्ते में एक दिन का छोड़ दिया, ऐसे कुछ जो मील को स्किप करते हैं। जो स्वेयर के अंदर है उसके पास कोई फूड नहीं होता। ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर ये होती है स्वेयर फूड इनसिक्योरिटी। नाउ स्वेयर फूड इनसिक्योरिटी कैन ऑल्सो लीड टू हंगर, ये भाई आपके पास खाना ही नहीं है ना। तो ये कंडीशन आपको रिलेशन ध्यान में रखना है। जब जैसे मान लीजिए अब हंगर के अंदर बंदा कैसे जाता है, पहले तो उसके पास इनकम कम हुई तो एक टाइम का खाना स्किप किया या न्यूट्रिशियस डाइट कम की, है ना, धीरे 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 करते ऐसा हो जाता है कि उसके पास कोई खाना या फूड वगैरह नहीं बचता, उस टाइम के वो हंगर के अंदर चला जाता है। ये मेंस के लिए आप ध्यान रखना। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर नरिशमेंट occur when people do not take enough calories to meet minimum psychological need. Malnutrition is when people have inadequate intake of protein, energy and micronutrients. ठीक है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 aims to achieve zero hunger. 1 and 2 only, 2 and 3, 2 only, all of the above. तो यहाँ पे देखेंगे अगर तो जैसे माल न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं दोस्तों, आपने ये ध्यान रखना है, अंडर न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे हम, माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपकी जो न्यूट्रिशन का बैलेंस है वो मिसिंग है ना। इट कैन बी एक्सेस समथिंग, है ना, जैसे मान लीजिए वी कैन से कार्बोहाइड्रेट और फैट, है ना, आप एक्सेस में ले रहे हो, प्रोटीन कम ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो माल न्यूट्रिशन। वी कैन से ओबेसिटी, है ना, तो ओबेसिटी भी माल न्यूट्रिशन है। ठीक है दोस्तों, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। एग्जाम के अंदर जब वहां से आपको कई बार ऐसे ही आ जाता है इसके ऊपर, तो माल न्यूट्रिशन को पहले आपको समझना है कि कुछ चीजों का एक्सेस और कुछ का डेफिशिएंट, दैट इज ऑल्सो माल न्यूट्रिशन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो बैलेंस है वो मिसिंग होता है। बाद में अगर आप यहाँ पे देखो, ओवरवेट भी हो जाता है बंदा और अंडरवेट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन इसके अंदर आ सकती है। तो यहाँ पे आंसर अपना 1 and 2। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, ठीक है दोस्तों, 3 इज नॉट रिगार्डिंग जीरो हंगर। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहला पॉवर्टी के लिए, देन हंगर सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, फिर हेल्थ आता है, देन वी कैन से एजुकेशन। तो ये आपको मेंस के लिए भी याद रखना है, प्री के कंटेक्स्ट के अंदर आया तो ऐसे स्टेटमेंट बन सकते हैं, वो ध्यान में रखनी है। सेकंड क्वेश्चन उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे बात करते हैं रेलवे इंस्टॉलिंग सोलर फेंसेस टू सेव एलिफेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो
एलिफेंट का कई बार क्या होता है कि रेलवे जो लाइंस है उस तरफ आ जाते हैं अपने एरिया से बाहर। उसका कारण ऑब्वियस है कि जो फॉरेस्ट के एरिया भी डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा अर्बन डेवलपमेंट हो रही है ना, बीच में से सड़कें निकल रही हैं, एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट होता है, या बहुत से एनिमल क्या करते हैं क्रॉप को नुकसान पहुँचाते हैं, है ना, एलिफेंट खास करके। तो ये सारी चीज़ों को रोकना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा दी। इलेक्ट्रिक फेंसेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा वही इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, हाई वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर एलिफेंट इसको टच करते हैं तो उसकी डेथ होने के बहुत चांसेस होते हैं, और बहुत से एलिफेंट की ऐसे डेथ हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि एक बार जैसे मान लीजिए कहीं से फेंसेस टूटी हुई है, वो उधर घुस गया क्रॉप के अंदर या विलेजेस के अंदर, तो वहाँ पे उसको वापस छोड़ना भी डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उसके अंदर रेगुलर करंट आता रहता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऊपर 2 पोल लगाए, और यहाँ पे नीचे जैसे कर्टन होता है ऐसे जो वायर है ना, वो इसको हमने हैंग कर दिया, और इसके अंदर सोलर पैनल के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अब यहाँ पे 2 चीज़ों का बेनिफिट है। एक तो एलिफेंट की, क्योंकि कम वोल्टेज रहती है तो एलिफेंट की डेथ होने का चांसेस नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो छोटे एनिमल हैं वो नीचे से निकल सकते हैं, ऐसे भी कई कई जगह पे लगाया हुआ है। तीसरा, यहाँ पे अगर मान लीजिए उस साइड पे आ भी जाता है तो उसको हम स्विच ऑफ करके वहाँ पे एलिफेंट को वापस वहाँ पे एनिमल को छोड़ सकते हैं। तो ये सारे इसके बेनिफिट है, ठीक है। तो ये सदर्न रेलवे ने इसके ऊपर काम किया। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि पहला ही है जो प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर, ऑलरेडी जो अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर या कुछ कुछ फॉरेस्ट एरिया के अंदर देखोगे ऐसे सोलर जो फेंसेस लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। बेनिफिट क्या है मैंने आपको बता दिया। थ्रेट नहीं लाइफ को, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, स्विच ऑफ करके आप कर सकते हो, और स्मॉल एनिमल नीचे से जा सकते हैं। इससे पहले और भी बहुत से एफर्ट थे जो रिसेंट करंट अफेयर के अंदर कवर किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? बी फेंसेस टू वार्ड ऑफ एलिफेंट अटैक, है ना। तो बी बॉक्स वगैरह लगा दिए जहाँ पे वो एरिया है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ उस इधर एलिफेंट वगैरह या फॉरेस्ट एरिया और इधर दूसरा एरिया, उस लाइन के ऊपर आपने लगा दी बी बॉक्सेस वगैरह। तो जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि जो एलिफेंट है अपने आप को वहाँ से बचाता है, ठीक है दोस्तों। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया किसने? KVIC ने, ठीक है। KVIC का एक प्रोजेक्ट रीहैब भी है, ठीक है दोस्तों, जो ह्यूमन और एलिफेंट का जो अटैक है ना, उसको यूजिंग बी उसके अंदर काम करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, अगेन कि भाई वो कहते हैं कि अब एनिमल जो है वो दूर जाता है और इससे जो नुकसान भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ये भी इसके अंदर। तो अब नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन का मतलब क्या है कि हमने जो बी कीपिंग प्रैक्टिसेस है ना, उसके अंदर फार्मर की इनकम इंक्रीज करनी है। अब यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो बी कीपिंग इंडस्ट्री को इंप्रूव करना। इसके अंदर 3 जो हमने मिशन बनाए, मिनी 1, 2, 3। मिनी 1 के अंदर क्या है? अवेयरनेस कि साइंटिफिक बी कीपिंग कैसे करते हैं। सेकंड के अंदर क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। थर्ड के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना। ये जो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है जो किसके अंदर है? मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेशनल बी बोर्ड, ये क्या है? सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, और इसको प्रमोट कौन करता है? SFAC, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि प्री है तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ ही यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। SFAC के अंदर क्या याद रखना है? ये सोसाइटी है, ठीक है जी, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये क्या करते हैं? जो फार्मर के बिजनेस है उसको प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। KVIC का नाम आया तो KVIC क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। मिनिस्ट्री कौन सी है? MSME। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और है प्लान बी। उसके अंदर क्या है? मतलब ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी चला गया, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बी की जो साउंड है उसी को इमिटेट करते हैं, ठीक है। आपने डिवाइस ऐसा लगा दिया जो वैसी ही साउंड प्रोड्यूस करती है और ये मानते हैं कि भाई एलिफेंट जो है दूर यहाँ से चले जाते हैं। ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास लगाई हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग ऑफन कंसिडर्ड एज नॉन लीथल मेथड टू थ्वाट एलिफेंट अटैक इन ह्यूमन हैबिटेशन? बी फेंसेस, सोलर फेंसेस, इलेक्ट्रिक फेंसेस, प्लान बी। 1 and 2, 2, 3, 4, 3 and 4, 1 to 4। यहाँ पे आप देखो तो आंसर इज कि इलेक्ट्रिक फेंसेस से डेथ होती थी तभी हमने बाकी मेथड यूज किए हैं, ठीक है। सो थर्ड कैन बी एलिमिनेटेड, तो 1, 2 and 4 इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, दूसरों के लिए। महाराष्ट्र शुगर केन FRP चेंजेस, वाई फार्मर अपोज? फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइस, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल है। अब ये दिया जाता है जो मिल वाले हैं वो फार्मर को पैसे देते हैं। MSP था, है ना, जैसे MSP हो वहाँ पे गवर्नमेंट इशू करती है सारा, यहाँ पे मिल अपने जो रिकवरी रेट के हिसाब से फार्मर को पैसे देते हैं। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्या है,
तो आपको इजीली यहाँ पे रहेगा समझना। ठीक है जी, यहाँ पे समझ लेते हैं। मिल वाले क्या करते हैं नॉर्मली कि जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट जो शुगर रिकवरी होती है वो होती है रेशो। किसकी रेशो होती है दोस्तों? शुगर की, कि शुगर कितनी प्रोड्यूस हुई और केन कितना क्रश हुआ। ठीक है, अगर ज्यादा शुगर प्रोड्यूस हो रही है तो रिकवरी रेट ज्यादा है, अगर कम हो रही है तो रिकवरी रेट कम है। पहले मिल वर्कर क्या करते थे, जो मिल ओनर थे वो क्या करते थे, लास्ट ईयर का रिकवरी रेट लेते थे। मतलब अगर मान लीजिए 21 एंड 2 के अंदर पेमेंट करनी है तो वो 20 एंड 21 का रिकवरी रेट लेंगे और इस हिसाब से फ्यूचर के अंदर वो पेमेंट कर देंगे। लेकिन इसके अंदर दो दिक्कत है। एक दिक्कत तो दोस्तों ये है कि मान लीजिए लास्ट ईयर के एनालिसिस के ऊपर उन्होंने पेमेंट का बताया कि इतनी आपको मिलेगी। अब उसके अंदर सपोज करो कि उस टाइम पे उस सीजन के अंदर बम्पर शुगर होगी, बम्पर शुगर होगी तो क्या होगा, प्राइस गिर जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा शुगर की एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगी और मिल वालों को प्राइस नहीं मिल पाएगा मार्केट के अंदर। अब इससे क्या होगा कि मिल वाले बोले कि यार हमने तो बैंकों से भी क्रेडिट लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, और फार्मर को भी पैसे देने हैं, तो हम दोनों ही नहीं दे पाते। अल्टीमेटली क्या होता था, उसको इंसॉल्वेंट बन जाती थी और बंद कर देते थे मिल को। तो मिल ओनर की ये डिमांड थी कि आप ऐसा करो कि 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर हमें ये देने दो। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसके अंदर चेंजेस लेके आए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला एक तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर देना है पैसा, दूसरा आपको जो प्रीवियस ईयर नहीं, आपको करंट ईयर के हिसाब से देना है। करंट ईयर का आप रिकवरी रेट निकालो, उसके हिसाब से आप दो, ठीक है। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी वो लास्ट के अंदर इथेनॉल वगैरह प्रोडक्शन जो है उसके हिसाब से वो फार्मर को मिलेगी। फार्मर ये कहता है भाई यहाँ पे एक तो 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर दे रहे हो और लास्ट ईयर तो हमें बहुत ही वॉलेटाइल रहेगा कि उस साल क्या होता है क्या नहीं, उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, ये सारी दिक्कत है। इसके अलावा महाराष्ट्र ने क्या किया, 2 जोन के अंदर एरिया को डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी जोन? एक के अंदर 10% रिकवरी रखती, एक के अंदर 9.5% रिकवरी जोन बना दी, ठीक है। कुछ डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर डाल दिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर डाल दिए। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे पहले 13% या 13.5% रिकवरी रेट था, इट मीन्स कि वहां पे पैसा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उनको 10% के अंदर डाल दिया तो भाई उनको दिक्कत आएगी। उन्होंने ये बोला कि हमें तो कम पैसा मिलेगा अब पहले के हिसाब से। तो ये सारे इश्यूज वहां पे हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो टोटल है। अब FRP के बारे में बेसिक हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर देख लेते हैं। FRP क्या है? फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइस जो मिलता है मिल ओनर उनको देते हैं। ये किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर? CACP की रिकमेंडेशन के ऊपर, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक फेयर इसको बाद में अनाउंस करती है। इसके बाद क्या स्टेट अपने हिसाब से पैसा इंक्रीज कर सकती है? यस, स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस दे सकती है, अनाउंस कर सकती है जो FRP के ऊपर कि इतने पैसे आपको और मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमने MSP देखा था, वो स्टैट्यूटरी स्टेटस कुछ था नहीं, तो यहाँ पे ऑर्डर था 1966 का। यहाँ पे बोला गया कि विद इन 14 डेज आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट की मैंने बात की कि भाई जो इंस्टॉलमेंट की वो डिमांड कर रहे थे, बहुत से फार्मर ऐसे हैं जिनके साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट हुए हैं इंस्टॉलमेंट के लिए, ठीक है। डिले जो हुआ तो इंटरेस्ट अप टू 15% आपको देना होगा, ओके। चेंजेस क्या प्रपोज की मैंने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं जो 10 और 9.5 के अंदर है, जो महाराष्ट्र से है उसके लिए, दूसरे के लिए नहीं है। ये भी डिस्कस कर दिया। फाइनल रिकवरी, फाइनल रिकवरी जो है, जो पहले इंस्टॉलमेंट, एक सेकंड इंस्टॉलमेंट भी है, इसके अंदर जो इश्यूज हैं, फाइनल रिकवरी जो है वो उसके डिपेंड किसके ऊपर करती है? शुगर एंड इथेनॉल जो प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे, B एंड C मोलासेस से, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फार्मर ने बोला कि वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकती है, हमें कोई श्योरिटी नहीं है ना इंस्टॉलमेंट की। और इसके अलावा ये भी बोला कि 2016 ऑर्डर है उसके अंदर ये बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट FRP को डिक्लेयर कर सकती है, अपने हिसाब से ऊपर बढ़ा सकती है, बट इसके अंदर उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर कन्वर्ट करना ये नहीं अलाउड है, ऐसा अपोजिशन ने बोला। उन्होंने बोला कि हम कोर्ट जाएंगे, तो जब कोर्ट जाएंगे तो उसके बाद कुछ ना कुछ लेके आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो शुगर केन जब शुगर बनती है जब, है ना, तो हाई ग्रेड A शुगर, B शुगर, C शुगर, जो मोलासेस जो रिलीज होता है वहाँ पे A मोलासेस, इसको बाद में फिर दोबारा क्रिस्टलाइजेशन की जाती है इसकी और फिर शुगर निकाली जाती है।
सो अगर आप देखोगे शुगर कंटेंट तो ए मोलासिस के अंदर जा रहा होगा, उससे कम बी के अंदर, उससे कम सी के अंदर, ठीक है। मतलब अगर आप इथेनॉल भी बी से बनाओगे ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू सी। ये चीज़ें हैं सारी। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज प्राइस डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट विच मिल्स आर लीगली बाउंड टू पे टू फार्मर फॉर केन प्रोक्योर्ड फ्रॉम देम। सेकेंड है, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 मैंडेट पेमेंट विद इन 14 days ऑफ द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द केन। थर्ड है, हाई शुगर रिकवरी मीन्स लो FRP एंड हायर इज द शुगर प्रोड्यूस्ड। 1 and 2, 2, 1 and 3, all of them. Now, if we see the first and second statement, है ना, तो ये हमने पढ़ी ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है, थर्ड स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया शुगर रिकवरी रेट क्या है। हाई शुगर रिकवरी, ठीक है, मतलब कि आपका शुगर रिकवरी रेट ज़्यादा है, मतलब कोई केन है उसके अंदर शुगर कितनी निकल रही है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है ना। इट मीन्स कि उसका जो प्राइस है उसको मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा। सो यहाँ पे हाई होगा एंड हाइयर इज द शुगर, शुगर ज़्यादा निकल रही है तो FRP भी ज़्यादा निकलेगा। मतलब यही चीज़ है कि कोई आप कोई चीज़ बेच रहे हो, अगर उसकी आउटपुट ज़्यादा है तो आपको उसके हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, अगर आउटपुट कम है तो कम मिलते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर अगेन अंगाड़िया सिस्टम। ओके, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, बहुत पुराना एक हमारे सिस्टम चला आ रहा है कि जैसे महाराष्ट्र से गुजरात है, जो खास करके डायमंड इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे वो पैसा, अब डायमंड इंडस्ट्री को पैसा एक दूसरे से, आपको पता है करोड़ों के अंदर वहाँ पे लेन देन होता है। तो वहाँ पे एक पर्सन है, जैसे मान लीजिए पर्सन ए है, ये अंगाड़िया है, इनको पैसा दिया जाता है और ये ट्रेन के थ्रू या बस के थ्रू जो फिक्स होता है इनका, यहाँ पे गुजरात के अंदर उस पर्सन को दे आते हैं। तो ये पैसे का ऐसे लेन देन चलता रहता है और उसी टाइम पे विद इन 24 या 48 आवर जो भी है उनका सिस्टम, वहाँ पे वो वापस आ जाते हैं। अब ये सिस्टम चलता है ट्रस्ट बेस्ड, ठीक है। अब फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा जो आधा नोट फटा होता है तो दूसरे के पास आधा होता है, वो आपस में मैच करके देखते हैं, हाँ यही है, तो डील हो जाती है ना। ऐसे इनके पास होता है, जैसे 10 रुपये का नोट दे दिया तो इसका नंबर जो है उधर बता दिया, वो जहाँ पे जिसको देने हैं वो बताएगा ये नंबर और वो नोट पे देखेगा और ये दे देगा, चलो ठीक है कि काम हो गया। अब ये सिस्टम जो है इसके अंदर, हालांकि अंगाड़ियस बोलते हैं कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, ये लीगल सिस्टम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि हवाला सिस्टम, अनअकाउंटेड मनी, ब्लैक मनी, ये सारा यहाँ पे इसके अंदर भी चलता है। दूसरा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है कि किसी ने लूट लिए पैसे, है ना, गाड़िया को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी एक दिक्कत रहती है। तीसरा, कोई एम्प्लॉई है आप वहाँ पे, तो वो छूट गया, तो वो उसको पता है कैसा सिस्टम चलता है, कौन कौन बंदा पैसे लेके जाता है, उसका पीछा कर सकता है, ठीक है। रिसेंटली एक यहाँ पे लोकेशन के ऊपर लूटा भी गया, अब वहाँ पे जो पैसा पड़ा था वो ले गए। अगर ज्वेलरी होती तो एटलीस्ट वो ज्वेलरी कहीं बेचता, ट्रेस तो कर सकते थे, पैसे को क्या ट्रेस करना, है ना। उसके अंदर चिप जो लगी थी वो 2-2 हज़ार वाले में, कि वो पता नहीं चल नहीं रही आजकल, है ना, बादल है काफ़ी तो धूप नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये सारे सिस्टम है, तो ये बोलते हैं कि इसका जो नुकसान भी ज़्यादा है। हालांकि उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। कैसे काम करता है डिस्कस हो गया, लीगल है या नहीं वो मैंने आपको बता दिया। रिसेंटली जो शॉप के ऊपर अटैक हुआ वो भी हमने एग्जांपल दे दी कि मेंस के लिए कोट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ अंगाड़िया सिस्टम। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग मेड बाय अ पर्सन डायरेक्टिंग अनदर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ पर्सन नेम्ड इन द ऑर्डर। सेकेंड है, अंगाड़ियास आर बैकबोन ऑफ द डायमंड इंडस्ट्री। थर्ड है, दिस सिस्टम इज रन ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। हालांकि ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है चाहे 2 स्टेटमेंट के ऊपर भी बन सकता था, लेकिन 3 के लिए इसलिए क्योंकि तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, हमने ध्यान देनी है। सो द आंसर इज 2 and 3। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, ये हुंडी सिस्टम है जो यूपीएससी ने पूछा था। यहां पे बात कर लेते हैं आरबीआई क्या बोलती है हुंडी सिस्टम के बारे में। अनकंडीशनल ऑर्डर राइटिंग के अंदर, इन राइटिंग होता है जैसे ये, ठीक है, हुंडी है। अब यहां पे क्या होता है कि आपको लिख के दे दिया कि ठीक है दूसरा पर्सन उतने पैसे दे देगा, ठीक है दोस्तों। दिस इज हुंडी सिस्टम जो यूपीएससी ने पूछा था, आरबीआई की ये डेफिनेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन उनके लिए जो पहले सॉल्व करना चाहते हैं, यहां पे बाकी बात करते हैं। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। दोस्तों साइंस को गवर्नमेंट, हमने बहुत सी स्कीम्स भी पढ़ी कि गवर्नमेंट चाहती है कि साइंस की लोग साइंस सब्जेक्ट को लें, है ना, उस फील्ड के अंदर जाएं, ताकि क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर भी आता है उससे, ठीक है। और लोग यहाँ पे हर एक चीज़ को एक रीज़न के बेस के ऊपर कि हाँ इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, है ना। पहले हम बहुत सी चीज़ें चलती आ रही हैं उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती रहती है। रिसेंटली एग्जीबिशन हुआ, ठीक है, इसका
जो स्टार्ट किया गया 27 क्या किया गया है ना, जो आप ये 22 to 28 तो चल ही रहा है, आप ऐसा मानो। साइमल्टेनियसली 75 लोकेशन के ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या है कि जो साइंटिफिक अचीवमेंट का असेंस क्या है, हमारे कल्चर के अंदर उसका क्या रोल है, और लोगों को उसके अंदर कॉमन मैन को इन्वॉल्व करना, ये सारा इसका काम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक एंड विज्ञान प्रसार, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट इसने किया। इट्स विज्ञान प्रसार बेसिकली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू विज्ञान सर्वत्र वत्र पूज्यते, ठीक है। इट्स अ वीक लॉन्ग साइंस फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द असेंस एंड मैग्निफिसेंस ऑफ आवर साइंटिफिक अचीवमेंट। द प्रोग्राम इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय विज्ञान प्रसार। Vigyan Prasar is an autonomous organization under Ministry of Information and Broadcasting. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, all of the above. सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री गलत है, तो जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी क्या उसका है। सो दिस इज ऑल। आई होप कि आप अपनी रिवीजन कर रहे हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो MCQ के थ्रू आप उसको और ज़्यादा कर रहे हो कि हाँ पक्का कर रहे हो कि भाई मुझे आ रहा है या कोई दिक्कत है, उसको साथ साथ में आपने रिवाइज करना है, तभी बात बनेगी दोस्तों। फिर मेंस के अंदर मिलेंगे। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।